प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी जूनियर असिस्टेंट, चाहे वो 5512 की भर्ती हो, चाहे 2702 पोस्ट जो थी बढ़कर 3300 कुछ पोस्ट हो चुकी है। प्यारे बच्चों याद रखना, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु आपने पढ़ लिया होगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो टैलेंट से टैलेंट बच्चे होते हैं। हिंदी ग्रामर का एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है वाक्य अशुद्धि। आपके एग्जाम में वाक्य अशुद्ध आता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है। आज हम बेहद ही इंपॉर्टेंट वाक्य अशुद्ध तथ्य के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। याद रखना, आप एग्जाम में दुनिया के किसी एग्जाम में बैठेंगे, आपका प्रश्न सही ही सही होगा। याद रखना, एक एक नियम आप समझते चलो। चलिए, पहला नियम क्या है प्यारे बच्चों, और अगर आप चाहेंगे तो लाइव क्लास हम डेली चलाएंगे, है ना। ध्यान से सुनना। नियम नंबर 1 क्या होता है जो मैंने पहला डाला है। जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक हो, जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक हो पर असमान लिंग वचन में हो, जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक हो पर असमान लिंग वचन के हो, लेकिन प्रत्येक कर्ता विभक्ति रहित होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक कर्ता विभक्ति रहित होना चाहिए। और जितने भी कर्ता हैं असमान लिंग और वचन के, अगर उन कर्ता के बीच में और संयोजक लगा हुआ है तो ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन हमेशा याद रखना अंतिम कर्ता के अनुसार पुल्लिंग और बहुवचन में माना जाता है। ऐसी दशा में क्रिया का लिंग और वचन अंतिम कर्ता के अनुसार पुल्लिंग और बहुवचन माना जाता है। जैसे सेंटेंस हम दे रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे उदाहरण ध्यान से सुनना। जैसे मैंने दिया, बाघ और बकरी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी। अब ध्यान से सुनना, मैंने इतना दिया सिर्फ कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी, इतना दिया। अब इसके साथ कौन सी क्रिया आपको जोड़ना है, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। अब यहां हम 4 अगर क्रिया दें आपको, जैसे हम यहां दे दें, देखो पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, क्या लगाओगे इसके साथ क्रिया कि पानी पीती है, ये लगाओगे कि पानी पी रहे हैं, ये लगाओगे कि पानी पीता है, ये लगाओगे। कौन सी क्रिया इसके साथ आप ऐड करेंगे, यही है समझना। तो मैंने क्या कहा था, जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक हो, और कर्ता आ जाए, कितने भी कर्ता आ जाए, जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक हो पर असमान लिंग वचन के हो। देखो यहां बाघ शब्द पुल्लिंग है और बकरी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। प्यारे बच्चों समझो इस लॉजिक को। जहां किसी वाक्य में कर्ता 2 या 2 से अधिक आ जाए पर प्रत्येक कर्ता विभक्ति रहित हो, विभक्ति रहित का मतलब कारक आपने पढ़ा होगा, इसके साथ कोई विभक्ति चिन्ह ना लगा हो, से, के, द्वारा, के लिए, का, की, कुछ भी नहीं, इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना। और जितने भी कर्ता हो 2 या 2 से अधिक, उनके बीच यदि और संयोजक का प्रयोग कर दिया जाता है, देखो और संयोजक का प्रयोग कर दिया जाता है तो क्रिया का लिंग और वचन, तो क्रिया का लिंग और वचन अंतिम कर्ता के अनुसार हमेशा और हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में रखा जाता है, पुल्लिंग और बहुवचन में रखा जाता है। याद रखना प्यारे बच्चों, पुल्लिंग और बहुवचन में रखा जाता है। पुल्लिंग और बहुवचन में तो बकरी क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग नहीं, यहाँ क्रिया कैसी रखनी है आपको, पुल्लिंग और क्या रखना है प्यारे बच्चों, बहुवचन रखना है, यही समझना है। तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी, क्या होगा प्यारे बच्चों, पानी पीते हैं, ये सेंटेंस आपका शुद्ध होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, है ना।
बात समझ गए। जैसे अगर हम और सेंटेंस दें, यहां राम और सीता कहीं जा रही है, रहा है, रहे हैं, क्या लगाओगे? तो याद रखना, कर्ता दो या दो से अधिक हो पर विभक्ति रहित हो, उनके बीच और संयोजक अगर लग जाता है तो याद रखना क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में रखा जाता है। यानी राम और सीता कहीं जा रहे रहे हैं, ये देखो है, ये जो अनुस्वार लगा ये क्या होता है प्यारे बच्चों? बहुवचन होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, पूरा नियम बताएंगे, तहलका मचाओगी, ये मेरी गारंटी है। याद रखना कठिन से कठिन स्तर तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे, आपकी क्लास भी लाइव चलेगी प्यारे बच्चों, लेकिन धैर्य रखो। अच्छा, अब देखो जैसे यहां दे दिए हम प्यारे बच्चों अगला प्रश्न, किश और राधा या राधा और किश, आप इनको चाहे जिधर रख सकते हो, ए इधर रख सकते हो, ए इधर रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा रास रास कर रहे हैं, कर रही है, कर रहा है, तो कृष्ण और राधा रास कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये देखो प्यारे बच्चों ऐसे आएगा, है ना। कई बार आ जाता है बाघ और बकरी एक ही मैदान में चल रहे हैं, चल रही है, चल रहा है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो प्यारे बच्चों एक बार इसके साथ लीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ऐसे ही सेंटेंस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपकी क्लास लाइव चलने वाली है बहुत जल्द, है ना। कल से आपकी लाइव क्लास चलेगी, हम टाइमिंग आपको एक दे देंगे, फिक्स कर देंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम वाक्य शुद्धि ही कराएंगे, ऐसे ही प्रश्न, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।